कैसे हो? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोगों के सामने आज काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस जीके का लेकर आए हैं। ये सारे बुकों का एक संग्रह है, एक मिक्स और कंप्लीट जीके इसको माना जा सकता है, क्योंकि मैं इसमें साइंस से भी क्वेश्चंस हैं, जीके से भी क्वेश्चंस है, हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस है, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस हैं, और ये सारे कंप्लीट जो है कह सकते हैं कि आप सारे सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन है। और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस जो है मैं आप लोग के लिए लेकर आए हैं। जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या तो वो रेलवे की, बैंक की, एसएससी की, या किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम अगर वो क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये काफ़ी एक मेडिसिन का काम करेगा। तो चलते हैं इस मेडिसिन को लेकर अब निकलने का काम करते हैं, क्योंकि ये दोस्तों प्रत्येक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। अगर आप किसी बोर्ड में पढ़ते हैं, वो भी आप जनरल नॉलेज के लिए भी पढ़ते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर का पारा एकाएक नीचे गिर जाता है तो किसकी वजह से? आंधी तूफान। अगर बैरोमीटर है, ये बैरोमीटर जो है कि अचानक जो है उसका जो है मीटर गिर जाएगा तो पता चल जाएगा, अरे भयंकर, चलो 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 न्यूज़ में दिखाओ, ये दिखाओ कि आंधी तूफान आने वाला है। तो बैरोमीटर का जो है पारा अचानक अगर गिर जाता है तो इसका मतलब समझ लिए कि आंधी तूफान आता है। कैसे जो है हम लोग को पता चल जाता है? मौसम विभाग कैसे बता देता है कि आंधी तूफान आने वाला है, बारिश आने वाला है? ये सब बैरोमीटर का ही कमाल है, बता देता है कि ये क्या होने वाला है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिला में स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी जो है वो चंपारण जिला में स्थित है। किस में है? चंपारण जिला में स्थित है। ठीक है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम की वजह से होता है। बेरियम की वजह से जो है आतिशबाजी में जो आप देखोगे ग्रीन कलर का जो है निकलता रहता है ब्रस्ट करने पर, तो वो बेरियम होता है। मोहनलाल महतो वियोगी किस क्षेत्र से जुड़ी है? ये मोहनलाल महतो वियोगी किस खेल से? तो वो साहित्य के क्षेत्र से जो है वो उस क्षेत्र में वो काम किए है, साहित्य के क्षेत्र में, समझ रहे हैं ना, लिटरेचर के क्षेत्र में। मंगल ग्रह का रंग जो है किस कलर का होता है? तो आपको पता ही है, मंगल है तो वो लाल कलर का, वहाँ का ज़मीन भी लाल है, रेड कलर का होता है। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो अल्ट्रावायलेट किरण से। वायुमंडल की ओजोन परत में क्या हुआ कि हमें अल्ट्रावायलेट रे, जो सूर्य से डायरेक्ट जो रोशनी आती है उसको अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं, जो हमारे लिए, प्लांट के लिए और कह सकते हैं कि पेड़ पौधे के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। कि अगर वो सूरज की डायरेक्ट किरण हमारे ऊपर अगर पड़ जाएगा तो हमें स्किन डिजीज़, कैंसर, मतलब काफ़ी भयंकर बीमारी जो है हो जाएगा। आपको पेड़ पौधे पर पड़ेगा, पेड़ पौधे झुलस जाएंगे, उसकी जो ग्रोथ जो है रुक जाएगी। अगर मकान पर पड़ेगा तो उसका कलर जो है उड़ जाएगा। तो ओजोन परत जो है हमें अल्ट्रावायलेट किरण से बचाती है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऊपर बढ़ने पर दाब का क्या होता है? दबाव कमता है। अब चूंकि जो ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल में क्या होता है, जो एयर का प्रेशर होता है वो कमने लगता है। क्या होता है? कमने लगता है। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। किसका है? ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या होता है? वो कैंडिला होता है।
माटी के मूर्त पुस्तक के रचयिता कौन है? आचार्य शिव पूजन सहाय। सीसा, कांच जिसको कहते हैं, मिश्रण होता है किसका? रेत और लवण का, रेत और लवण का। बिहार राज्य भाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ? 1950 में। बिहार जो राज्य में पटना का जो गठन हुआ, ठीक है, वो 1950 में ही बना था, ठीक है, और अभी भी है। सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह आवेदन करेगा इंग्लिश में, अंग्रेजी में, यानी कि अगर उसको वो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति केस फाइल करता है तो उसको नेसेसरी है कि इंग्लिश में कंप्लेन करना पड़ेगा, वो नोटिस देना पड़ेगा, वो कंप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, वो केस करना पड़ेगा क्या? इंग्लिश में, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो है कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। वो भारत में की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस। गुब्बारे में जो अगर हीलियम गैस भरते हैं, ठीक है, तो वो उड़ने लगता है। सूर्य के धूप में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सूर्य के धूप में आपको पता है विटामिन डी पाया जाता है। कौन सा? विटामिन डी पाया जाता है। विधानसभा के दो सत्रों के बीच की अंतराल अधिकतम कितनी हो सकती है? तो विधान परिषद जो है, विधानसभा का अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा गैप कितना हो सकता है? तो 6 महीना के बीच तक हो सकता है। वो 2-4 दिन भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम 6 महीना तक उसका गैप होता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के जो है परमानेंट अध्यक्ष थे। डबल फास्ट जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो डबल फास्ट जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। बुध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति करना। बुध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति करना, बुध का अर्थ होता है। योग दर्शन किससे संबंधित है? तो पतंजलि। योग का मतलब पतंजलि, बाबा रामदेव, ठीक है। योग दर्शन संबंधित होता है तो योग से संबंधित पतंजलि है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो हिमालय की चोटी पर सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली भारतीय इंडियन जो है फीमेल मतलब महिला कौन थी? तो वो बछेंद्री पाल थी, ठीक है। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक महिला सक्रिय है? किस मतलब क्षेत्र में जो है वो सबसे ज़्यादा महिला जो है काम करती है? वो चाय के उद्योग में। चाय के क्षेत्र में आप देखेंगे कुछ सबसे ज़्यादा महिला जो है चाय को तोड़ती है, बनाती है, तो इस क्षेत्र में चाय के उद्योग में जो है महिला सबसे ज़्यादा काम करती है। रेलवे प्रणाली किस सूची में है? यानी रेलवे को जो है संविधान के किस सूची में रखा गया है? तो वो संघ सूची में रखा गया है। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि संघ सूची में और क्या क्या रखा गया है, ठीक है। केंद्र की कार्यकारिणी किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी कह सकते अध्यक्ष होते हैं और जो भी उसके सदस्य होते हैं वो किसके उत्तरदायी होता है? तो वो लोकसभा के होते हैं। किसके? लोकसभा के होते हैं। ये शून्यकाल क्या होता है? आपने बहुत बार सुना होगा कि शून्यकाल क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है। चलो मैं क्लियर कर देता हूँ। शून्यकाल का मतलब होता है प्रश्नकाल के ठीक बाद दोपहर के समय को जो हम शून्यकाल कहते हैं।
प्रश्न काल होता है जिसमें प्रश्न जो है एक दूसरे से प्रश्न किया जाता है। प्रश्न करने के बाद दोपहर के बाद सारा सन्नाटा, कोई कुछ बोलता नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। शून्यकाल क्या होता है? दोपहर के बाद का समय, प्रश्नकाल के ठीक बाद जो समय होता है उसको हम लोग शून्यकाल कहते हैं। अब बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक जो है आरबीआई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आरबीआई ही सब बैंकों को लाइसेंस देती है। ठीक है, सब बैंकों के लाइसेंस देती है और सबको ये कर्ज देती है। क्या करती है? सबको ये कर्ज देती है, तो इसलिए बैंकों का बैंक कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की जानकारी प्राप्त करने के स्रोत क्या है? पुरातात्विक उत्खनन। अब सिंधु सभ्यता के बारे में हमको जानना है, तो हमें इसकी जानकारी कैसे मिलती है? तो पुरातात्विक उत्खनन से। यानी पुरातात्विक उत्खनन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पुरातात्विक उत्खनन का मतलब हो गया कि जो भी खुदाई किया गया था, जमीन के अंदर से जो भी अवशेष मिला था, वो घर का टुकड़ा मिला था, सोना चांदी मिला था, पैसा मिला था, तो उन सब की पहचान करके हम कहते हैं कि ये जो सभ्यता के बारे में हमको जानकारी मिलती है कि वहाँ इस प्रकार का काम हुआ करता था। तो सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त मिलती है। ठीक है, सारनाथ स्थित कैपिटल लॉयंस का संबंध किस शासक से है? तो सारनाथ स्थित कैपिटल लॉयंस का संबंध जो है वो अशोक से है। किससे है? अशोक से है। रात्रि के समय आकाश में लाल दिखाई जाने वाली ग्रह कौन सा है? रात्रि के समय में जो है आप देखेंगे कि एक लाल रंग का ग्रह हमको दिखाई देता है। वो कौन सा है? मंगल ग्रह है। आप मंगल ग्रह को आराम से आप देख सकते हैं। क्या कहते हैं? रात्रि में आप देखेंगे तो लाल रंग का आपको दिखाई देगा, वो है मंगल ग्रह है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर किया जाता है? कैसे कहते हैं कि हमारा देश का जो है डेवलपमेंट हुआ है, इतना इनकम बढ़ा है? तो वो जो है वो प्रति व्यक्ति आय से हमको उससे पता चलता है कि पर जो है व्यक्ति जो है हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति कितना कमा रहा है, उसका कितना इनकम है। उस इनकम से हम करते कि अरे हमारे देश का जो है ग्रोथ हो रहा। ठीक है, अब आ गया कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य जो था वो किसका प्रधानमंत्री था? वो चंद्रगुप्त मौर्य का। वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही ये चाणक्य जो है प्रधानमंत्री था। चंगेज खां किस देश के निवासी था? चंगेज खां नाम सुना होगा, ये मंगोलिया का था। किसका था? मंगोलिया का। वायु दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है? तो राज्यसभा धन विधेयक को ज़्यादा से ज़्यादा वो 14 दिन तक रोक सकता है। कितने दिन तक? 14 दिन तक। विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? तो विषुवत रेखा पर आप देखेंगे कि दिन ना मात्र 12 घंटा का ही होता है। कितना घंटा का? 12 घंटा का। ठीक है, तो कैसा लगा ये एक वीडियो? हमें कमेंट ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। अगर किसी प्रकार का कोई और जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़े रहें और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।